With the continuation of weight management, we have already done with overweight and obesity problem. Now we are going to discuss underweight. So weight management में basically two factors हैं जिनको हमने consider करना है. Overweight and obesity को हम discuss कर चुके हैं. इसके साइड बाय साइड अब हमने अंडरवेट कंडीशन को भी देखना है. तो बेसिकली हमारे पास ये जब वेट मैनेजमेंट की बात होती है तो ये टू कंडीशंस जो हैं वो सामने आती हैं. नाउ व्हाट इज अंडरवेट? अंडरवेट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैम जो बीएमआई जब हम कैलकुलेट करते हैं जिसका 18.5 से बिलो आएगा वो अंडरवेट में आएगा. जैसे हमने ओबेसिटी के लिए स्केल यूज किया है बीएमआई का, इसी तरह से हम अंडरवेट के लिए भी बीएमआई का स्केल यूज करते हैं. सो बीएमआई हमें किसके रिगार्डिंग जो है वेट और हाइट के अकॉर्डिंग हमें बताता है परसेंटेजेस कि इतनी हाइट के लिए हाइट और वेट के अकॉर्डिंग हमें बताता है कि कितना आपका एक्चुअल वेट होना चाहिए. ठीक है, परसेंटेज आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो. तो बेसिकली अगर आपकी BMI लेस देन 18.9 है, इट्स मीन यू आर अंडरवेट. और अगर आपकी BMI लेस देन 16 है, 15.9 है, तो यू आर सिवियरली मैलनरिश्ड. ठीक है, तो ये इसके स्केल में जो है वो आपने चीज मेमोराइज करनी है कि अगर आपकी BMI लेस देन 16 है तो सिवियरली मैलनरिश है पेशेंट, और अगर 18.9 से नीचे है तो अंडरवेट है पेशेंट. ठीक है, अ पर्सन हु इज मोर देन 10% below the average weight for height and age is considered underweight. Someone who is 20% or more below the average weight has cause for significant health concern. तो अगर 10% तक है तो उसको अंडरवेट कैटेगरी में लेंगे, अगर 20% तक है तो वो सिवियरली मैलनरिश कंडीशन में आएगा, और यहाँ वो सिवियरली जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स कैच कर रहेगा. ठीक है, physiological and psychological effects may occur especially among young children. Their resistance to infection is lower, their general health is poor, and their strength is reduced. तो अगर पेशेंट अंडरवेट होगा तो उसकी क्या क्या चीजें कॉम्प्रोमाइज होंगी? रेजिस्टेंस, पावर, इम्यूनिटी टुवर्ड्स एनी प्रॉब्लम. कोई भी इंफेक्शन कैच करेगा तो उसकी रिकवरी मुश्किल हो जाएगी. कोई भी सर्जरी के बाद उसकी रिकवरी थ्रेटनिंग हो जाएगी. किसी भी ट्रॉमा या इंजरी की सूरत में उसकी रिकवरी जो है वो पुअर होगी. उसकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होगी. तो ये सर्कमस्टेंसेस होंगे अंडरवेट के. नाउ व्हाट आर द मेन कॉजेस? क्या समझ में आते हैं आपको? कॉजेस क्या लगते हैं अंडरवेट होने के? लैक ऑफ फूड, पुअर न्यूट्रिशन. आपकी ईटिंग हैबिट्स वैसी नहीं है जो आपका पूरा करी है आपकी कैलोरी या प्रॉपर इनटेक. और स्ट्रेस है आपको जिसकी वजह से आप खाना नहीं सही खा पा रहे और आपका वेट भी नहीं सही. कोई ऐसी डिजीज जिसकी वजह से अब्सॉर्ब नहीं हो रहे न्यूट्रिएंट्स. अच्छा, सबसे पहले तो आपकी फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है. सम पीपल हैव अ नेचुरली लो BMI ड्यू टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रन इन देयर फैमिली. यानी जेनेटिकली भी, जैसे कुछ लोगों के अगर फादर एंड फोर फादर्स शॉर्ट हाइटेड थे और लीन थे तो उनके आगे से औलाद भी जो है वो वैसे ही लीन होती है. तो फैमिली हिस्ट्री भी होती है. ठीक है. नंबर 2, हाई मेटाबॉलिज्म. कुछ लोगों का जो है मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होता है जिसकी वजह से जो है वो वेट गेन नहीं करते हैं, और इंस्टेड के वो हाई एनर्जी फूड ले भी रहे हों लेकिन वो वेट गेन नहीं करते हैं. तो इस सिचुएशन में क्या होता है? देयर मेटाबॉलिक रेट इज फास्ट. फ्रीक्वेंट फिजिकल एक्टिविटी. कुछ लोग बहुत ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटीज में, दिन भर रात भर अपनी उनकी एक्टिविटी पैटर्न डेली रूटीन से हट के बहुत ज्यादा होते हैं, अपने आप को एंगेज रखते हैं एक्टिविटी के अंदर. तो उसकी वजह से भी जो है वो कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न हो जाती हैं और वो वेट गेन नहीं करते. ठीक है. और इसके अलावा क्या होता है? फिजिकल इलनेस और एनी क्रॉनिक डिजीज. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं?
वॉमिटिंग, डायरिया, जीआई प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो है वो डाइट प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होती है, ठीक है। और समटाइम कैंसर पेशेंट प्रॉपर इनटेक नहीं ले सकते हैं, जिसकी वजह से वो मैलनरिश हो जाते हैं। डायबिटिक, थायराइड डिसऑर्डर्स, जैसे हमने बात की थी हाइपर और हाइपो की, तो उसमें जो आपका है हाइपर थायराइडिज्म, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट हो जाता है और वेट क्या होता है, रिड्यूस होता है उसके अंदर भी। Crohn's डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर इन स्टमक, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अंडरवेट प्रॉब्लम कॉज करती हैं। इसके अलावा मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव और डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया, बुलिमिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स पढ़े हैं ना आप लोगों ने पहले? यस मैम पढ़े जी मैम। मैम। यस मैम। ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं व्हिच कॉज अंडरवेट, ठीक हो गया। और पुअर फूड इनटेक, कि आप प्रॉपरली इनटेक नहीं लेते हो। समटाइम्स जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड ग्रुप्स चूज करते हैं कुछ लोग, फॉर एग्जांपल कि उनकी डाइट में कार्ब इन और सीरियल और ग्रेन्स का इनटेक बहुत कम होता है, इंस्टेड ऑफ दैट बाकी फिजी ड्रिंक्स और सोडास, इन चीजों का इनटेक, चिप्स, इन चीजों का इनटेक बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं। तो जैसे थिंक कि वो बहुत ज्यादा इनटेक ले रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली जीरो न्यूट्रिएंट डाइट ले रहे होते हैं, कैलोरीज तो ले रहे होते हैं लेकिन उनकी बॉडी को न्यूट्रिएंट रिसीव नहीं हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का वेट प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। मैल एब्जॉर्प्शन, पुअर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम क्रॉनिक डायरिया, जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स और एनी काइंड ऑफ लैक्सेटिव्स और ड्रग्स यू आर टेकिंग, उसकी वजह से भी समटाइम्स जो है वेट रिड्यूस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की हमने बात कर ली। Energy imbalance, condition that result from greatly increased physical activity without a corresponding increase in food or lack of availability food supply, ठीक है। एक्टिविटी लेवल बहुत अच्छा इंप्रूव कर लिया लेकिन फूड इनटेक इतना इंप्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से जो है वो एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। Poor living situation and unhealthy home environment that result in irregular and inadequate meals where eating is considered unimportant and where an different attitude towards food exists, ठीक है। डिफरेंट फैमिली पैटर्न्स होते हैं जिनमें वो डिफरेंट उनके मिथ्स एंड नॉर्म्स होते हैं, उसको फॉलो करते हैं डाइट से रिलेटेड, और कुछ उनकी अनहाइजेनिक कंडीशन होती है जिसकी वजह से इनटेक ले भी रहे होते हैं लेकिन वो उनकी गट के लिए हेल्दी नहीं होता है, दैट लीड्स टू अंडरवेट। सो व्हाट आर द रिस्क ऑफ बीइंग अंडरवेट, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है व्हेन अ पर्सन इज अंडरवेट। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है पेशेंट्स में, स्किन, हेयर और टीथ प्रॉब्लम। ऐसा होता है कि जैसे ही डाइट आप थोड़ी सी पुअर करते हो तो आपकी स्किन और हेयर पे इफेक्ट होती है। यस मैम। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन भी आती है, ठीक है। आप थोड़ा सा अपनी डाइट को फोकस नहीं करो, उसमें पूरे फूड ग्रुप्स नहीं लो, तो सबसे पहली चीज आपकी क्या इफेक्ट होती है, स्किन, हेयर और टीथ प्रॉब्लम। क्यों होती हैं ये सब चीजें, क्या चीजें आपकी डाइट में से मिनिमाइज होती हैं? प्रोटीन और ये मिनरल्स, फ्रूट्स वगैरह। मिनरल्स एंड intake भी कम हो विटामिन्स, जाता है। ठीक है। डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सर्विंग अगर आपकी डाइट में कम है, प्रोटीन इनटेक कम है, विटामिन ई प्रॉपर नहीं मिल रहा, जिंक प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो ये सब चीजें क्या कॉज करेंगी, हेयर एंड टीथ प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो गेटिंग सिक फ्रीक्वेंटली, कि अगर कोई पर्सन अगेन एंड अगेन किसी इंफेक्शन में या किसी प्रोसीजर से गुजरता है तो उसके बाद भी उसमें उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, ठीक है। और वो यूजुअली वेट इतनी अच्छा मेंटेन नहीं करता, क्योंकि जिस टाइम में आप किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होते हो, फॉर एग्जाम्पल हल्का सा आपको नजला, खांसी, जुकाम भी हो जाए तो क्या हम लोग प्रॉपर इनटेक ले पाते हैं? नो मैम। As you enter in any infection or any problem, तो सबसे पहली चीज जो हमारी मिनिमाइज होती है वो क्या होती है, डाइट, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा चीज इग्नोर होती है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करती है। हम मेडिसिन तो ले लेते हैं टू कवर अप दैट प्रॉब्लम, लेकिन डाइट पे फोकस नहीं करते हैं उस
प्रॉब्लम से बाहर निकलने पे, और जिसकी वजह से जो है आपका एट द एंड अंडरवेट कंडीशन फेस करनी पड़ती है। ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमन, मिल्क इनटेक नहीं है, डाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे पहली चीज क्या अवॉइड की जाती है, मिल्क, ब्रेकफास्ट और हेल्दी चीजों का इनटेक जो है वो इग्नोर किया जाता है।